I'm Khalid. And I'm Ghalia Firdaus. And we're here with the latest episode of What's Cooking. अच्छा, अगर हम सबसे पहले एक ड्रामे की बात करें, एक और मोहब्बत की, और इसमें इट्स स्टारिंग अहद ज़मीर एंड माया अली टुगेदर. काफ़ी अर्से बाद हम इनको ऑन स्क्रीन देख रहे हैं. इन दोनों को इकट्ठे तो हमने पहली दफ़ा देखे, पहली बार देखे, और दोनों को ऑन स्क्रीन भी बहुत ही अरसे बाद देख रहे हैं. और वही बात है जो आपने कही कि ये एक फ्रेश एयर है इस पूरे वीक में. एक ऐसा ड्रामा भी होना चाहिए क्योंकि बाकी सब थोड़ा सा ना हमें डिप्रेस कर रहे होते हैं. टेंस ड्रामास होते हैं, तो ये बहुत बहुत रिफ्रेशिंग है. और खास तौर पे ना इसमें जो हीरोइन का कैरेक्टर है ना, वो वीक और वल्नरेबल नहीं दिखाया गया, बल्कि ऐसा दिखाया गया जो एक पास्ट ट्रॉमा से हील हो रही है. और सबसे मजे की बात कि वो असिस्टेंट कमिश्नर है उसमें. तो अच्छा, मुझे बहुत अच्छा ड्रामा लग रहा है. जब पहले मैंने इतना मुझे नहीं पता था, मैं इसकी क्लिप्स ज़रूर देखती थी पर मुझे पता नहीं था कि अच्छा क्या ड्रामा है, क्या आयर हो रहा है और कुछ. और बीइंग इन मीडिया आप अहद ज़मीर के कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हो ना, क्योंकि वो एक मीडिया फील्ड में ही काम एग्जैक्टली लाइक ही इज़ ऑल्सो एंकर. और मतलब हम लोग भी वही चीज़ें कर रहे होते हैं, तो वी नो द हसल बिहाइंड इट कि अच्छा इसका इंटरव्यू लेना है, उसका ये करना है, किसी को ये बात बुरी ना लग जाए, हाँ व्यूज़ कैसे आएंगे, क्या चीज़ें किस तरह से होंगी. तो वी नो वी वर्क इन दैट फील्ड, तो हमें ज़्यादा पता है उस चीज़ का कि and we can relate with him. और जिस तरह उन्होंने माया अली की एक बात को कट करके वो उसको पूरा फैला दिया, और फिर उसने कहा कि आपने मेरी पूरी बात नहीं की. मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि जो माया अली है ना, उससे कोई मतलब ठीक है कि पास्ट ट्रॉमा में तो उसको चलो एक पास्ट ट्रॉमेटाइज दिखाया हुआ है, बट अब उसको जो दिखाया हुआ है बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया हुआ है जो कि हर किसी से नहीं मिलती, हर किसी से हंस के बातें नहीं करती. एक उसका अलग अपना डेकोरम है, वो उससे बाहर नहीं निकलती, और मतलब शी इज वेरी काम एंड कंपोज्ड. या एग्जैक्टली, और वल्नरेबल हर जगह पे नहीं होती. अपनी बेटी को लेके चलो है ठीक है, और लाइक वो पास ट्रॉमा आ रही होती है तो जाहिर सी बात है शी वुड बी इन हर हीलिंग फेज, तो उसमें एक अलग बात है. बट तो थिंग इज कि मुझे बहुत अच्छी एक्टिंग लग रही है उन दोनों की. और अहद ज़मीर और माया अली की जो केमिस्ट्री है ना ऑन स्क्रीन, इट्स वेरी वेरी गुड. और अब आने वाली किस्त में तो जो सीन बड़ा वायरल हुआ था इनकी पहले भी, तो वो भी आएगा, तो वी आर एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. और ये है कि ड्रामे ने बड़ा हुक किया हुआ है, तो बड़े मजे का ड्रामा. और आपको नहीं लगता कि ऐसी स्टोरी लाइन हमें काफ़ी अर्से बाद दिखी है? हमें वही टिपिकल सी सास बहू और लव स्टोरीज थी. आपको याद है सजल और अहद का एक ड्रामा आया था, मुझे उसका नाम भूल गया. अदनान जो है, अदनान सिद्दीकी, वही उसके बाप बने हुए थे. ये दिल मेरा, वो बस साइकोलॉजिकल थ्रिलर टाइप. अब वैसे ही ना, जैसे सजल थोड़ी ऐसे छोटी सी क्यूट सी लगती है, उसी तरह माया अली भी बहुत छोटी सी क्यूट सी लगती है. और अहद ज़मीर के साथ आई थिंक इस काइंड ऑफ हीरोइंस लुक्स नाइस. और शायद वो अपनी हीरोइंस चूज भी इसी तरह करते थे. ननीर और अहद का भी जो आया था उसमें भी यही था. तो मेरा ख्याल है अहद की पर्सनालिटी वो जैसे टॉल गाइज और लाइक इस तरह टॉल गाइज ब्राउन गाइज टाइप है, और फिर उसके साथ मतलब इस तरह छोटी सी क्यूट सी लड़की ही उनके साथ अच्छी लगी होती है. सो दैट्स इट फॉर दिस ड्रामा. इसके बाद अगर हम बात करें एक राजा लंदन का की, क्योंकि ये दोनों ड्रामाज अभी लेटेस्ट रिलीज हुए हैं, तो अगर इसके बारे में हम बात करें थे, गालिया इज नॉट सीइंग दैट मच अभी तक मैंने इतना नहीं देखा. बट द थिंग इज कि इसमें समर जाफरी जिस ड्रामे में भी आता है ना, वो कुछ ना कुछ मुझे लगता है सोशल इशू पे बात कर रहा होता है. इससे पहले वो मायरी जो आया उसमें वो उन्होंने चाइल्ड मैरिजेस पे बात की. इससे पहले भी उसने कोई ड्रामा किया था, मुझे आई कैन नॉट रिमेंबर दैट, बट उसमें भी ज़्यादातर वो सोशल इश्यूज वाले ड्रामास पे ही ज़्यादा काम करता है. तो जो एक राजा लंदन का है वो भी काफ़ी अच्छी स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है, क्योंकि नॉर्मली हम लंडा बाजार तो देखते हैं हर जगह, किसी ना किसी ड्रामे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ आ रही होती है. बट द थिंग इज कि लंडे में शॉप्स लगाने वाले लोगों की लाइफ कैसी होती है, व्हाट दे डू, व्हाट दे थिंक, या उनके इर्द गिर्द के लोग किस तरह के होते हैं, या मतलब नॉर्मली अच्छा या उनको किस चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वो सारे उसमें दिखाए गए हैं. और अभी रिसेंटली उन्होंने क्या किया कि क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मली लोग लंडा बाज़ार से थोड़ा सा ये सोचते हैं कि अच्छा ये तो गंदी जगह है, हम तो ये नहीं पहनते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते. इस तरह के लोग होते हैं, लाइक इट्स योर चॉइस, आप किधर से भी ले रहे हैं, ठीक है. बट जो लोग लेते हैं उनको बैकलैश करने की ज़रूरत नहीं है. आई डोंट थिंक सो दैट्स अ गुड आइडिया. तो उस बंदे ने कहा कि लोग इधर लंडे बाज़ार का नाम सुन के इधर आके थूकते भी हैं, इधर आके चीज़ें भी फेंक जाते हैं, गंद भी फेंक जाते हैं. तो बट दिस इज़ आवर प्लेस, हमारी रोजी रोटी की जगह है, तो इसको हम गंदा नहीं करेंगे, इसको हम खुद साफ़ करेंगे. तो वही बात है कि पाकिस्तान में आप कराची का हाल देख लें, कहीं का भी हाल देख लें, कितना ज़्यादा ये जो मेन इलाके चलो वो तो साफ़ है, बट जो इधर उधर के इलाके हैं वो गंद से भरे हुए हैं, ठीक है. तो एक बार मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊँ. एक बार मैं क्रिश्चियन कॉलोनी गई, एक वीडियो कर रहे हैं उनकी क्रिसमस पे, ठीक है. अब उधर बच्चे खेल रहे हैं और उसके पीछे कूड़े के पहाड़ हैं, मतलब
हाउ कैन यू लिव लाइक दैट? मतलब मैं 2 मिनट उधर नहीं खड़ी हो सकती थी, तो वो भी तो सोसाइटीज़ हैं, वो भी तो लोग हैं ना हमारे इर्द गिर्द। अब उनका 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 क्या कसूर है कि वो क्यों उधर बैठे, या वो मतलब वो इतने गंद में क्यों रहें, ठीक है? तो मतलब दिस इज़ द थिंग कि आपको अपना ख्याल खुद ही करना पड़ता है, कहीं ना कहीं से आपको खुद ही शुरुआत करनी पड़ती है, ताकि लोग भी उस चीज़ से सीखें। गालिया, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं तो कह रही हूँ कि ये बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक है कि पहली दफ़ा लंडा बाज़ार के ऊपर इन्होंने बात की, एक थर्ड कम्युनिटी को इन्होंने मतलब ऐसे हाईलाइट किया कि हम उनके भी मसाइल देखें, तो बहुत अच्छा है। तो मैं भी इंशाल्लाह ये ज़रूर देखूंगी। तो अगर हम नेक्स्ट ड्रामा की बात करें, जिसके मैं बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करती कि हम बात करें, वो है जंजीरें के बाद। जंजीरें तो जंजीरें इस दफ़ा का आप बताएं कैसा रहा? अच्छा, गालिया तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। अच्छा, मैं भी ऑब्सेस्ड थी। अच्छा, पहले मुझे सजल ने तो इसमें कहते हैं ना शो स्टील कर लिया उसने, आई स्वेयर। क्योंकि इससे पहले ना सजल और मुदस्सिर की जो स्टोरी थी ना, वो कहती यार मतलब सजल को इतने से रोल के लिए तो नहीं रखा गया होगा, कहते। और लोग अनफोल्ड कर रहे हैं कि जो उनकी प्रोमो में जो लाइक उनका आता है, ठीक है, जो प्रोमो आता है उनका, आती है वाइट ड्रेस में, उसमें वो एक तो भागती हुई आती है, उसमें जो लोग मरने वाले हैं वो ब्लैक हैं और जो लोग जिंदा हैं वो कुछ और कलर के हैं। और फिर मुदस्सिर और रबिया को कहीं दूर कहीं दिखाया हुआ है उसके पोस्टर में उन्होंने, तो लोग बड़े ना जज कर लेते हैं और लोगों को ये भी लगता है कि उसकी जो मंगेतर है वो भी मर जाएगी। और सजल की एक्टिंग, भाई सजल के लिए तो नो वर्ड्स है ना, मतलब शी इज एक्सेप्शनल। मतलब मैं कहती हूँ कि उसकी जो एक्टिंग थी, उसकी एक एक चीज़, उसकी एक एक मतलब आप कह लें उसका एक एक रोल, एक एक आंसू, मतलब एक एक आंसू डिपिक्ट कर रहा था कि भाई वो कितनी पेन में है, ट्रॉमा हील, मतलब वो ट्रॉमा दिखा रहे हैं उसका कि भाई उसका शौहर मरा है और जैसे उसका सांस उखड़ता है, जैसे वो गिरती है, जैसे वो पानी हलक से नहीं नीचे गुजार सकती, मतलब वो ना स्टेजेस ऑफ ग्रीफ उसका दिखाते हैं। मतलब आपने कितने ड्रामाज में देखा होगा कि हीरोइंस बेवा हो जाती हैं या किसी का कोई भी लॉस हो जाता है, ठीक है, रोना धोना होता है, बट आप देखें इन 2 एपिसोड्स में डायलॉग्स हार्डली उसके 3 या 4 लाइन्स होंगी, बट जिस तरह उसने दुख को पोर्ट्रे किया है, मतलब कुछ वो मेडिकेशंस के असर में थी, कुछ वो शॉक के असर में थी, फिर जब हॉस्पिटल में थी तो हराहट पे उसको लग रहा था कि शायद अभी मुदस्सिर आएगा, ठीक है, फिर डिनाइल में थी, फिर कब्र पे जाके उसको यकीन हुआ कि हाँ, फिर कब्र पे जाकर जो उसका रोना था, मतलब उसके साथ मैं रोई हूँ जितना वो रोई है। और एंड पे जब वो उसको खाना खिलाने आता है तो वो कहती है कि मैं ना कुछ भी नहीं खा सकती, मुझे ज़िंदा ही नहीं रहना, मुझे शर्म आ रही, मतलब उसको फील होता है कि वो गिल्ट में है कि वो जो ज़िंदा है वो अभी मुदस्सिर की वजह से, और उसको ज़िंदा रखने की खातिर उसकी डेथ हो गई। आपने देखा था कि जब सरबुलंद उसे कहता है कि जी मुझे मुदस्सिर के पास जाना है, वो रो रही होती है और बिल्कुल वो पागल हो रही होती है कि जी मैं रो रही हूँ, जब रोड पे भागने लग जाती है। हाँ एग्जैक्टली। और जब वो उसको एकदम से पकड़ता है और उसकी जो आंखें मुदस्सिर को सरबुलंद को देखती हैं, मतलब फुल ऑफ एंजाइटी, फियर कि मुदस्सिर को क्या हुआ, मुदस्सिर मेरे बगैर कैसे रह रहा होगा। आपको पता है कितनी प्यारी उनकी लव स्टोरी जिस तरह दिखाई, मतलब वो जो उसकी लुक थी, सिर्फ एक लुक, मतलब मैं कहती हूँ एक्टर्स का इन्हीं चीज़ों से पता चलता है, ठीक है, बगैर डायलॉग के आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखें, आपके लिप्स, वो शिवर कर रही थी, आपका हुलिया ही बताता है कि एक्टर कितना फ्लॉलेस है। अच्छा, नादिया खान जो उन्होंने ये भी, उनका मैंने एक क्रिटिसिज्म सुना था, क्रिटिसिज्म नहीं कह सकते, बस एक कमेंट था उनका, वो ये कह रही थी कि जितनी सरबुलंद और रबिया हालांकि कितना दूर दूर चल रहे थे और वो उसके दोस्त की बेवा की हैसियत से उसको ट्रीट कर रहा था, मगर फिर भी स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री और उनका मैजिक नज़र आ रहा था। वो कहती है बानो जब हर टाइम उसके सर पे सवार होती है, मगर कभी मजा है तो उन दोनों की केमिस्ट्री नज़र आ गई हो। हाँ, तो ये चीज़ तो मैंने भी फील की कि उनमें अभी से ही हम केमिस्ट्री सेंस कर सकते हैं। आई स्वेयर, वैसे देखा जाए ना, वैसे वाकई ये बात आपने डिफरेंट की है कि मैं भी ये सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कि वाकई बानो हर चीज़ का उसका ख्याल रखती है। हाँ। मतलब मैं कहती हूँ उसकी खातिर शहर से वापस आ गई पढ़ने के लिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका बानो ख्याल ना रखती हो, फिर भी उनकी केमिस्ट्री मेकअप नहीं करती। हालांकि वो भी उससे उतना ही इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं वन साइडेड है, बट वो नहीं लग रही केमिस्ट्री, नहीं लगी। और उनका बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ साथ रहे या कुछ भी किए, मतलब दे आर वेरी इनकॉर्पोरेटेड, साथ ही होते हैं तो लग रहा है कि बस इनमें कुछ है। हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करते चले अब एक और ड्रामे की, हम राही की, जो कि काफ़ी डिफरेंट टर्निंग पॉइंट्स ले रहा है, मैंने आपसे कहा था। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, जो इल्हाम की एंट्री है ना वो काफ़ी डैशिंग है मुझे लगता है, ठीक है, बट ये है कि यार मुझे एट दी एंड ना, मतलब आई नो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि सिहान को अपने यार मतलब देखें, ऑलरेडी वो एक गैंगस्टर है, ठीक है, और जब आपका बच्चा मर रहा होगा तो आप, और
गैंगस्टर के लिए क्या मुश्किल है किसी की जान लेना, खुद बताएं आप, ठीक है। बिल्कुल। और अब चलो हो गया है, और वो तो खुद भी चाह रही थी कि मैं जान दे दूं, तो मतलब व्हाई आर यू आर घसीटिंग दैट, पर उसको नहीं पता था ना कि वो देना चाह रही है, बट इसको मुझे लगता है थोड़ा सा स्लो हो गया ना। हाँ, मुझे लगता है उसका बाप वाला बढ़ना जो पार्ट है, मतलब उसको सीधा सीधा बोल देना चाहिए कि भाई उसने खुदकुशी कर ली है और ये लेटर है और सब है, क्योंकि वो तो उसने खुद सोच लिया था ना, क्या मतलब है सोच लें और फिर खुदकुशी ना करें, ये मतलब चलो क्या। उसके बाप वाला पार्ट वाला कि ठीक है उसको एंड पे सजा भी मिलेगी इस चीज़ को, उसने गलत किया है। बट ये है कि अब देखिए अभी जो लास्ट एपिसोड खत्म हुई है जो अभी सैटरडे को, उसमें क्या हुआ है जी कि इल्हाम मरी पहुंच गई है, ठीक है। अब मरी है ही कितना सा, ठीक है, छोटा सा तो मरी है, चंद तो उसमें रेस्ट हाउसेज हैं, ठीक है। उसने कुछ कुछ रेस्ट हाउसेज में पता किया, उसके अलावा आप देखें कितनी जगहों पे वो यहाँ पे खड़ी है, सेहान पीछे खड़ा है, वो जीपीओ चौक में ऊपर वाली सीढ़ी पे बैठी है, सेहान नीचे वाली सीढ़ी पे बैठा है। अच्छा, और तो मतलब फिर भी उनका इंटरेक्शन नहीं हो रहा, और क्योंकि उन्होंने एपिसोड को घसीटना था, जो कि जियो का एक काम होता है कि उन्होंने अजीब घसीटनी होती है। और फनी पार्ट क्या है कि भाई तुम हर एरे मैं कहती हूँ, मतलब जिन लोगों को दिखा रही है पिक्चर्स, ठीक है, ऐसे मतलब क्रीपी लोगों को दिखा रही है पिक्चर पर, सेहान को सेहान की पिक्चर नहीं दिखा रही, मतलब आर यू सीरियस यार। अब वो उसके सामने है बिल्कुल यार, और वो देख नहीं पा रहे। अच्छा, मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ अगले एपिसोड के लिए। बट पता है इंटरेक्शन हुआ है ना, अब उसको थप्पड़ पड़ेगा जब वो इंटरेक्शन होगा, और फिर उसके बाद जो उनकी केमिस्ट्री चलेगी, मुझे लगता है इल्हाम विल आल्सो फॉल इन लव विद सेहान एट द एंड। बहुत ही लेम हो जाएगा पता है, पर मुझे लगता है कि वो अपने बहनोई के साथ कर लेगी कुछ ना कुछ, क्योंकि शक्ल वही है तो हाँ मे बी सेहान शायद सेहान का दिल ही एक्सेप्ट ना कर पाए कि जी जब उसको मेरे ख्याल है अपनी स्टार्ट स्टोरी सुनाएगी, वैसे तो मुझे लगता है पहले तो सेहान ये करेगा कि जी इल्हाम तुम वो जो एलिफ बड़ी नाराज थी तुमसे और ये वो और इस तरह, और जब वो एक्सप्लेन करेगी तो मे बी सेहान वुड गेट इट कि मतलब वो वाकई फंसी हुई थी और ये सारी चीज़ें, और जब ये चीज़ खत्म होगी तो दे विल फॉल इन लव, और मतलब क्या पता उसके बाप को माफ कर दे या जो भी चले जाएंगे, या मतलब उसके बाप को सजा दिलवा दें, या मतलब ड्रामा तो तुर्की में बना हुआ है। अभी हिबा बुखारी का जो असल वाला हस्बैंड है ना, वो भी इस ड्रामे में आता है, वो टर्की में, हाँ वो भी शूट हुआ। आपने शायद उसके ग्लिम्स नहीं देखे? अच्छा नहीं, मैंने नहीं, अभी इसमें है खिचड़ी आगे काफी, मगर मुझे समझ ये नहीं आ रही कि उनका दोस्त क्या नाम था उसका, औरंगजेब, वो कहाँ चला गया बीच में? औरंगजेब बड़ा वैसे फट्टू निकला ना एक तरह से, उसको पता नहीं उसने क्या उसे एक बार डराया, वो दोबारा मुड़ के नहीं आया यार, मतलब तुमने उससे भी बात नहीं की? एग्जैक्टली, मुझे थोड़ा अजीब नहीं लगा आपको कि मतलब इतना भी क्या भाई डरपोक हो ना, उसके पीछे मर रहे थे, शादी करना चाह रहे थे, फिर इतना तो मरे जा रहे थे उसके पीछे, तो एक बार उसने धमकाया था तो मुड़ के चले गए। इससे बेहतर तो एक लड़की है जो उसको कह के आई उसके बाप को कि हाँ ठीक है भाई तुमने गुंडे भिजवाए ना, थोड़ा ट्रेन अगली बार भिजवाना, क्योंकि मैं ऐसी चीजों से नहीं डरती, मतलब लाइक द एक्सेंट द एवरीथिंग द बॉडी लैंग्वेज। क्राइम रिपोर्टर भी है ना, उसको पता है किस चीजें फेस करनी ये है, एंड लाइक काफी डिफरेंट स्टोरी है। मैंने क्राइम रिपोर्टर पहली बार ही देखा है वैसे पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, वो भी टर्की से आया, वो भी टर्की से आया, दैट्स समथिंग डिफरेंट। अच्छा, अगर इसके बाद हम बात करें बस तेरा साथ हो की, तो काफ़ी डिफरेंट ड्रामा चला गया है, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं ड्रामे के अंदर, इमोशनल हो गया। अच्छा, मुझे लगता है अब तो उन दोनों की शादी हो ही जानी चाहिए ना। अच्छा, दादा ने भी बड़ी इलॉजिकल एकदम बात फेंकी, दादा ने भी ना सही तीर निशाने पे मारा है ना, वैसे दादा ने ना सही टाइम पे मारा। हाँ, और मुझे लगता है कि जो घर उसके नाम लिखवाया ना, वो तो उन्होंने दुनिया का कोई अच्छा काम किया, ठीक है। हाँ। कि अब मुझे लगता है कि जब सना जावेद और ये अंसा और अंस जब घर जाएंगे, ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है अंसा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे खड़ी होती है कि भाई जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसकी होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल है अनस तो खड़े होना बड़ा मुश्किल बात है उसका, पर अंसा ही उसके लिए खड़ी हो जाती है। अनस भी अब ना बोलने लग गया है, तो उसको भी अब मुझे लगता है अब शादी हो जाएगी एंड दे वुड लिव हैप्पीली आफ्टर एवर आफ्टर। चैलेंजेस आएंगे फिर शादी। बट ये है कि जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिखाया ना, उन्होंने बहुत सही कॉन्सेप्ट बीच में दिखाया है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये चीज़ें दिखानी चाहिए हमें, ठीक है, ताकि ये चीज़ें, क्योंकि आपको पता है ड्रामा हर कैलिबर का बंदा देखता है, ठीक है, चाहे वो किसी छोटे से घर में देख रहा है, चाहे वो किसी बड़े से घर में बैठ के देख रहा है, और ये चीज़ें ना बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, हर किसी को पता होनी चाहिए कि भाई अगर कल को आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो स्टॉप ब्लेमिंग योर किड्स फॉर इट, मतलब इट्स द पर्सन हु डिड दैट, ठीक है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। हमारे मुल्क में विक्टिम ब्लेमिंग ज़्यादा होती है ना, तो मुझे तो एक तरह से बड़ा अच्छा अब लग रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा ट्विस्ट है, काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लग रहा था, बट अब अच्छा हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर हम लास्ट ड्रामे की बात करें डॉक्टर बहू की, तो ओह माय गॉड, इसमें तो हम पहले हमारी सबकी आंखें कुबरा पे थी, अब सारी जो तोपों का रुख हो गया ना वो मीना की तरफ हो गया। ने क्या एक्टिंग की है, जैसे जंजीरों में सजल की एक्टिंग है वैसे ही मीना की एक्टिंग डॉक्टर बहू में। कि इसकी भी ना इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा तारीफें की गई हैं कि उसने भी इतने मतलब अल्फाज नहीं बोले, मगर जब उसको रिवील होता है कि जब वो ट्रेम्बल हो रही थी ना, उसके हाथ कांप रहे थे, उसको सांस नहीं आ रहा था, मैं कहती हूँ इतनी सही एक्टिंग, शादी भी कर ली, प्रेग्नेंट भी हो गई, मतलब इतनी सही एक्टिंग मैंने नहीं आज तक देखी। और जिस तरह उसने टेबल पे, पता है कि मेरे हस्बैंड तो फट्टू है ना,
वो सिर्फ डॉक्टर है नाम का ही। जब इससे उसने डाइनिंग टेबल पे रिवील किया कि हाँ। आप दादा दादी बनने वाले हैं, मेरे माँ बाप नाना नानी नहीं बनने वाले। और तभी उसको गैरत आनी थी फैजान को, और तभी उसने काम करना था, वरना तो उसने बस छुपाते ही रहना था, छुपते फिरते ही रहना अच्छा कि उन्होंने ड्रैग नहीं किया, हमने नहीं ड्रामा किया तो वो 10 एपिसोड में हमको बताते ही ना कि हुआ क्या है। एंड द ऑडेसिटी ऑफ लाइक फैजान, किसी कहते हैं अब तुम्हारा जो दिल करे तुम कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो उसने कहा अब आके तुम खड़े हुए हो मेरे साथ, मतलब अब आके जब सब कश्तियां जला दी उसने, अब क्या फायदा, सारी जिंदगी उस बेचारी की तबाह हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद कह रहे हैं अच्छा जी चलो यार मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मतलब इज इट इवन पॉसिबल, मतलब हद है यार, मतलब ये क्या हरकतें हैं आप लोगों की ना, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरा जहाँ तक ख्याल है उसको। बस वो है ही ऐसा अजीब, मैं कहूँगी नाम अच्छा इंसान है। और मुझे लगता है कुबरा और उसकी स्टोरी थोड़ी सी उन्होंने स्लो कर दी है, मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही आजकल। हाँ, मतलब अच्छा उसका बिजनेस भी फ्लॉप हो गया है। वो एक कपल जो इस पूरे सिनेरियो में वो था, ठीक है, उसको भी आप लोग बेड़ा गर्क करें, मुझे तो वो सानिया, मीना ने बोला ना कि सानिया एक बोलने वाली थी, आपने उसको भी अपने जैसा बना दिया। हाँ, मतलब वही उसकी उनकी केमिस्ट्री भी तबाह कर रहे हैं, मतलब इट वाज नॉट नीडेड, राइट। वो डॉक्टर है, वो इतनी मजबूर उसको बनाया, हालांकि वो इतनी वोकल भी थी। असल में उसकी माँ का भी यार शायद गालिया ऐसा होता है, मतलब उसकी माँ भी उसको स्नब करी है ना, अगर उसकी माँ उसको साथ देती ना यार वही बात है। उसका बाप जब कहता है कि मैं बहादुर लड़कियों को ना ऐसे शैड होता हुआ नहीं देख सकता, तो उसने आगे से कहा कि आपने मुझे बहादुर रहने ही कब दिया। अच्छा और वो ना कुछ भी करते हैं ना, सलमान के साथ कुछ भी होते हैं उनके घर के साथ, तो उसकी माँ कहती है सानिया नहीं कुछ किया होगा, भाई बस कर दो तुम। और कितनी गंदी हरकत थी कि एक दामाद बैठा हुआ दूसरे दामाद को आप डाले जा रहे हो। तो देखो ना उसकी नंद ने उसको रियलिटी चेक दी, मेरी बात सुने आप ही कर क्या रही थी वहाँ पे। एक नंदी उसकी थोड़ी वो पर्सनालिटी मुझे लगती है उसमें, और एक ये उनके कैरेक्टर थोड़ा वाला कैरेक्टर थोड़ा सा रिफ्रेशिंग था, मुझे इनका भी अच्छा लगता था, पर थोड़ा सा स्लो कर दिया, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कर करके ना वो थोड़ा कपल में से ना वो चीजें निकल रही हैं। एक नीश पकड़ी हुई है कि बस कपल्स में ना मिसअंडरस्टैंडिंग कराते, जो हालांकि एक बंदे को आप खुश रख सकते हैं, एक बंदा हैप्पी कपल आप दिखा सकते हैं, अच्छी भी ज्यादा एपिसोड दिखा सकते हैं। और खैर अब आने वाली एपिसोड में फाइनली उनकी जो अम्मा है, जिसने बड़ी मेहनत करके इतना टॉक्सिक हाउस होल्ड ब्रॉट अप किया, वो अपने हस्बैंड के आगे फट पड़ी है। फाइनली शुक्र है, मैं तो इंतजार कर रही थी कि भाई कब तुम बोलोगी तुम कैंसर से मरने वाली हो, मर जाओगी तब तुम्हें एहसास होगा कि भाई क्या। तो खैर दैट वाज इट। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। और ये है कि अगर आप कोई ड्रामा इनकॉर्पोरेट करवाना चाहते हैं हमारे इस शो के अंदर, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वी विल बी बैक विद अनदर एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज।